यमुना में आए उफान के बाद एक बार फिर तटबंध टूटने का खतरा बना हुआ है। करनाल जिले के लालूपुरा गांव में ये खतरा लगातार बरकरार है। बीते करीब 10 दिनों से प्रयास किए जा रहे थे कि यमुना में जो कटाव जारी है उसको रोका जा सके। काफी हद तक कामयाबी भी मिली, लेकिन जिस तरह से भारी बरसात हुई है उसके बाद ये स्थिति बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। खुद एसडीएम अदिति लगातार यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं, मॉनिटरिंग की जा रही है। उनसे बात कर लेते हैं अभी क्या कुछ स्थिति है। मैडम, पहले जानना चाहेंगे कि अभी क्या कुछ स्थिति है। जैसे कि कल रात से बारिश हो रही थी, तो यमुना का जो जल स्तर है वो कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है। तो जब जल स्तर में इस तरह से परिवर्तन आता है, उस समय कटाव होता है। तो कल रात को जो है कुछ कटाव देखा गया था, जिस पे तुरंत कार्रवाई की गई। परंतु 1:30 बजे काफी तेज बारिश हुई, उसके बाद काम नहीं हो पाया। सुबह तक बारिश रही है, पर अब जो है पूरे जोर शोर से काम जारी है। जहाँ शुरू में कटाव हुआ था, जहाँ से कटाव होना शुरू हुआ था, वहां पे जो हमने कार्रवाई की थी, वहां तो सफलता मिली है, वहां अब कटाव नहीं हो रहा। परंतु अब ये कटाव पीछे की तरफ हो रहा है लगातार। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली ये पीछे की तरफ जा रहा है। आज हमने आईआईटी रुड़की से प्रोफेसर हैं जो कि बाढ़ का जो है इस तरह के और कई सिचुएशंस जो उन्होंने पहले भी हैंडल की हैं, उनको हमने विशेष रूप से रिक्वेस्ट कर कर यहाँ बुलाया है। वो पूरे मौके का मुआयना कर रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई विभाग के भी बहुत सीनियर अधिकारी मौके पे आए हैं, और हमें उम्मीद है कि हम दोबारा से एक प्लानिंग करके इस पूरे पे परमानेंट हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल के इस पे करवाएंगे। तो आईआईटी रुड़की से जो विशेषज्ञ है उन्होंने बताया कि अब की बार जो रिवर का जो फ्लो है वो हरियाणा की तरफ ज्यादा हुआ है। तो क्या कुछ वजह रही है, क्या हमारे जो स्टड्स थे वो इनको रोकने में कामयाब नहीं रहे, और अब जिस तरह की स्थिति बनी है उसको देखते हुए क्या कुछ नई प्लानिंग की गई है? देखिए, ऐसा होता है कि नदी हर बार अपना एक कोर्स लेती है। वो हर साल अलग हो सकता है, हर सीजन में अलग हो सकता है, हर इलाके में अलग हो सकता है। अभी यहाँ देखा गया है कि इस बार हरियाणा की ओर ज्यादा बढ़ रही है। एक मींडरिंग टर्म होती है जिसमें रिवर जो है अपना कोर्स चेंज करती है और पुराने कोर्स से शिफ्ट हो जाती है। तो इस बार जो है यमुना में ये मींडरिंग बहुत ज्यादा हो रही है, जिस वजह से ये ऐसा लग रहा है कि इस तरफ से बह रही है। देखा जाए तो ये जितना भी किनारा है, ये कभी ना कभी यहाँ पे नदी रही होगी, क्योंकि ये सिल्टिंग से बना हुआ है। आप देखेंगे पूरा रेतीला इलाका है। तो स्टड्स जो हैं वो उन्होंने अपना काम किया है, परंतु पानी जो है इस बार अनुमान से काफी अधिक आया है, और नदी के कोर्स चेंज करने की वजह से वो शायद उतने इफेक्टिव साबित नहीं हो पा रहे। एक और बड़ी वजह जो ग्रामीण अक्सर इस तरह के आरोप लगाते हैं कि माइनिंग एक्टिविटीज बहुत ज्यादा रही हैं यहाँ पर, क्या ये वजह रही है कि हमारे इलाके को इतना ज्यादा नुकसान हुआ माइनिंग के कारण? माइनिंग तो जो पहले कॉन्ट्रैक्चुअल माइनिंग थी, केवल वो ही हुई है। और पिछले काफ़ी समय से तकरीबन 1 साल से किसी भी तरह का माइनिंग का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कहीं पर भी कोई इलीगल माइनिंग की कोई भी एक्टिविटी रिपोर्ट होती है, उस पर प्रशासन तुरंत कार्रवाई करता है, उसे बंद कराता है। तो माइनिंग में इसकी एक वजह नहीं मानती, जबकि अगर आप देखा जाए तो यूपी में तो कॉन्ट्रैक्चुअल माइनिंग इस समय पे चल ही रही थी। तो माइनिंग केवल एक अकेला कारण नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नदी हर साल अपना कोर्स चेंज करती है, और ये जो ओवर मींडरिंग हुई है, जिस वजह से ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है। मैडम, जिस तरह की नदी के बहाव की हम बात कर रहे हैं कि नदी का बहाव जो है नेचुरल तरीके से बदला गया है, लेकिन बात की जाए पुल के साथ ही जो शीतलगढ़ी जो उत्तर प्रदेश का इलाका लगता है वहां पर माइंस हुई थी, कहीं ये वजह तो नहीं रही है कि उसकी वजह से हमारे गाँव की तरफ पानी का बहाव ज्यादा हुआ? ये कहना भी बहुत मुश्किल है कि कहाँ पे माइनिंग की वजह से नदी ने कोर्स क्यों चेंज किया है। इसके लिए तो मुझे लगता है कोई डिटेल स्टडी होगी तभी बता पाएंगे। परंतु जो मॉनसून है इस बार समय से पहले आया है, और सब जानते हैं कि बारिश पहले से बहुत ज़्यादा हुई है। और यहाँ जैसे हम गांव वालों के साथ बैठते हैं तो कईयों ने बताया कि 78 के बाद पहली बार इतना जो है मॉनसून आया है और इतना पानी आया है। तो आप देखिए 78 के बाद आज ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है, और कहीं भी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इस तरह से नदी अपना रास्ता चेंज करेगी और इतना ज़्यादा बारिश आएगी, जिससे आज हम ये परिस्थिति देख रहे हैं। परंतु आगे आने वाले समय के लिए हम कोशिश करेंगे कुछ इस तरह का एक होलिस्टिक प्लान बनाया जाए, ताकि इस तरह की परिस्थिति, अभी तो हम फायर फाइटिंग मोड में है, एक्टिव बैंक है और हम लगातार उसको भर रहे हैं। अगले साल स्थिति उत्पन्न ना हो, इसकी प्लानिंग हम पहले से जरूर करेंगे। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से यमुना नदी ने अपना बिहेव बदला है, व्यवहार में जो बदलाव हुआ है उसकी वजह से हरियाणा की तरफ नदी का झुकाव ज़्यादा है, और यही वजह रही है कि अब जिस तरह से तटबंध खतरा जो है वो टूटने का वो लगातार बरकरार है। प्रशासन की तरफ से प्रयास जरूर किए गए हैं, आईआईटी रुड़की से विशेषज्ञों की टीम भी आई है और पूरे एरिया को लेकर प्लानिंग की जा रही है ताकि जो तटबंध जो जिस तरह टूटने का खतरा है उसको रोका जा सके, तटबंध मजबूत हो। ऐसे प्रयास जो है लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ग्रामीणों के भी आरोप है कि इस इलाके में बड़े स्तर पर माइनिंग हुई है, वहीं हरियाणा और यूपी का करनाल जिले में किसी तरह का सीमा निर्धारण नहीं है। ये भी एक बड़ी वजह है कि जिस वजह से ऐसे संकट यमुना नदी के कारण हरियाणा की तरफ बढ़ा है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।